तहकीकात का मकसद दुनिया को ये बावर कराना है कि बलूच कौम इस वक्त बदतरीन रियासती जबर और जुल्म सितम का शिकार है। ये कब्रिस्तान इन मजालिम का गवाह है जो बलूच कौम पर रवा रखे गए हैं। यहाँ दफन किए गए सैकड़ों बलूच फर्जंद हैं जिन्हें इनकी शिनाख्त और नाम के साथ रियासत पाकिस्तान के फौज और खुफिया अदारों ने इनके घरों, अहल खाना और अहल वतन के सामने जिबरी तौर पर लापता किया। इन अफराद को तवील अरसे तक इंसानियत सोज तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर इन्हें कत्ल कर दिया गया। रियासती जबर की शिद्दत इस कदर है कि इन नौजवानों को इनके अहल खाना के सामने इनकी शिनाख्त के साथ ले जाया गया, लेकिन इनकी लाशों को इस हद तक मसख किया गया कि इनके लवाकिन इन्हें पहचान न सके। आज वही बलोच फर्जंद इस कब्रिस्तान में नामालूम के तौर पर दफन है। बलूचिस्तान के हर शहर और गांव की कब्रिस्तान में ऐसे बेशुमार कब्रें मौजूद हैं जिन पर नामालूम का लक़ब दर्ज है। हम समझते हैं कि रियासत पाकिस्तान बलोच कौम के फर्जंदों को इनकी शिनाख्त की बुनियाद पर चुन चुन कर कत्ल कर रही है, इनके लाशों को मसख करके नामालूम के नाम पर दफन कर रही है और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर फर्द को जिस्मानी और ज़हनी अजियत से दोचार कर रही है। ये सब एक मुनज़्ज़म मंसूबे का हिस्सा है जिसका मकसद बलूच कौम को इनकी अपनी सरजमीन से इनके नामो निशान को मिटाना है। ये अमल बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक वाज़िया तौर पर बलूच नस्ल कुशी के ज़िम्मे में आती है। गुज़श्ता साल बलूच लॉन्ग मार्च के दौरान बलूच यकजहती कमेटी ने 25 जनवरी को बलूच नस्ल कुशी की यादगारी के दिन के तौर पर मुकर्रर करने का ऐलान किया था। इस दिन का मकसद इन तमाम अफराद को याद करना है जो बलूच नस्ल कुशी की पॉलिसी के तहत कत्ल किए गए, जिस्मानी और ज़हनी टार्चर का शिकार हुए और इनके अहल खाना के साथ हमदर्दी का इजहार करना है। इनके साथ साथ ये दिन दुनिया को ये बावर कराने के लिए भी है कि जिस तरह दीगर मजलूम अक़वाम की नस्ल कुशी को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया है, इसी तरह बलूच कौम पर होने वाले जबर सितम को भी बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया जाना चाहिए। बलूच नस्ल कुशी की रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम नागज़ीर है ताकि बलूच कौम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। काबिल एहतराम साथी हज़रात, 5 जनवरी 2025 को बलूच यकजहती कमेटी का चौथा मरकज़ी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया कि 25 जनवरी को बलूच नस्ल कुशी के यादगारी के दिन के तौर पर मनाया जाएगा। इस मौके पर बलूचिस्तान के शहर दालबंदीन में एक अज़ीमुश्शान अवामी जलसयाम का इनेकाद किया जाएगा। इस दिन की मुनासबत से बलूच नस्ल कुशी के हवाले से अक़वाम आलम को आगाह करने के लिए मुख्तलिफ ऑनलाइन मुहिम्मात और तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा, जबकि मालूमाती किताबचे और पम्फलेट भी शाया किए जाएंगे। ये दिन 25 जनवरी 2014 के आलमनाक वाक़े की याद दिलाता है जब बलूचिस्तान के इलाके तूतक में पाकिस्तानी खुफिया अदारों के ज़ैली मलेशिया डेथ स्क्वाड के खाली करदा बलूच नस्ल कुश कैंप से जिबरी गुमशुदगी का शिकार बलूच फर्जंदों की 100 से ज़ायद मसख शुदा लाशें बरामद हुई। ये दिल दहला देने वाला वाक़या बलूच कौम की कौमी यादाश्त में एक गहरा ज़ख़म बन चुका है, जो आज भी हर बलूच ख़ानदान, हर माँ, बहन, भाई, वालिद और मासूम बच्चों को अज़ियत में मुब्तला रखे हुए है। तूतक के इज्तिमाई कब्रें इस अलमिये की अलामत है और इसके शिकार ख़ानदान आज तक अपने प्यारों की शिनाख्त और इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं। यही वजह है कि बलूच यकजहती कमेटी ने बलूच नस्ल कुशी यादगारी दिन के लिए 25 जनवरी को मुंतखब किया। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बलूचिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम बलूच अवाम से अपील करते हैं कि वो 25 जनवरी की यादगारी दिन के लिए तैयारियों का आगाज करें। बलूच कौम के हर फर्द को चाहिए कि वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इस दिन के लिए भरपूर तैयारियां करे और इस जद्दोजहद में बलूच यकजहती कमेटी के शाना बशाना खड़ा हो। बलूच यकजहती कमेटी के तमाम जोन्स को हिदायत की जाती है कि वो 25 जनवरी को दालबंदीन में अवामी जलसयाम की तैयारियों का आगाज करें। बलूचिस्तान के हर शहर और गाँव में अवामी मोबिलाइजेशन मुहिम चलाई जाएगी। बलूच नस्ल कुशी का डेटा जमा करने के लिए मराकज़ कायम किए जाएंगे और नस्ल कुशी के मुतासरीन और इनके खानदानों से रवाबित का सिलसिला शुरू किया जाएगा। ये दिन न सिर्फ बलूच कौम की जद्दोजहद का अज़म है बल्कि दुनिया भर के ज़मीर को जोड़ने का मौका भी है ताकि बलूच नस्ल कुशी को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया जा सके और इसके खात्मे के लिए फौरी इक़दाम उठाए जा सके। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये रियासती बर्बरियत
جبری گمشدگی ایکسٹرا جوڈیشلی کلنگ، اور یہاں پہ انسانوں کی بستی میں اتنے بڑا قبرستان لوگوں کو لا کے دفنا رہے ہیں. بلوچ ابھی بھی BYC بار بار بلوچ کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، بول رہی ہے کہ آپ نے اٹھنا ہے، لیکن آج بھی یہاں اس انسانوں کی بستی میں کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ کون ہے، ان کو کیوں یہاں پہ لا کے دفنا رہے. دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ لاشیں لاوارث نہیں ہیں، اور آج بلوچ ایکٹیویٹی کمیٹی کا یہاں پریس کانفرنس کرنا بھی ان لاشوں کی وراثت کی ایک سب سے بڑی نشانی ہے کہ ریاستی فورسز اور ادارے اس طرح کے قبرستان پورے بلوچستان میں واقع ہے. صرف یہ ایک قبرستان ہے جس کی نشاندہی ہو چکی ہے، ایسے بہت سے قبرستان ہیں جن کی آج تک نشاندہی بھی نہیں ہو سکی ہے. تو یہ وہی نسل کشی ہے جس کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، اور اس کے خلاف بلوچ قوم کو منظم اور متحد جدوجہد کرنی چاہیے، اور ان لاشوں کی وارث بننے کے لیے ہمیں اپنی قومی مذمت کا ساتھ دینا چاہیے. اچھا میڈم، 25 جنوری کو جو ہونے کو جا رہا ہے، اگر اس پر بھی اسی طرح تشدد کیا جائے تو آپ لوگ کیا رائے دیں گے؟ دیکھیں، ہمارا لائے عمل ہماری قومی تحریک ہے جس کو ہم منظم سے منظم تر کرتے جائیں گے، اور اگر ریاست اس مرتبہ تشدد کا راستہ اپنائے گی تو جس طرح پہلے راجی مچی میں ہوا تھا اسی طرح ہم پورے بلوچستان میں اس تحریک کو منظم طریقے سے لے کر جائیں گے، اور پورے بلوچستان میں یہ تحریک اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گی. ریاستی تشدد سے یہ تحریک اور زیادہ بڑھے گی، اس سے کبھی کم نہیں ہو سکتی. اچھا میڈم، لاپتہ افراد کو رہا کرنا آپ کو کیا لگتا ہے سرفراز بگٹی کی بس کی بات ہے؟